Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel Math VBN. Today's topic is partial derivatives and this topic is taken from the book Calculus, which is taught in Punjab and in Pakistan and across different countries. This is well known book and this book is taught in different combinations. So this is the topic. Before starting this topic, this is my channel Math VBN. So please subscribe this channel for more videos और आप अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि हर एक की मुश्किल आसान हो। इसमें मैंने डिफरेंट लेक्चर डाले हुए हैं आपको एफएससी के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैथ एंड बीएससी की मैथ आपको इसमें मिलेगी। इवन के आप ओ लेवल और ए लेवल के क्वेश्चन भी यहां से आप इजीली देख सकते हैं। मैंने डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपके रिलेटेड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस में तो आप मेरे साथ डिस्कस करें, शेयर करें और इंशाल्लाह मैं इस पे आपको कंप्लीट मैथ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। मैथ वीबीएन मेरा चैनल है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, पार्शियल डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है? समटाइम्स ऐसे होता है कि 2 और 3 यानी कि मोर देन वन फंक्शंस गिवन होते हैं और वो इंटरमिक्स होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं वो। तो उसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव का बेनिफिट ये है कि ये रिस्पेक्टेड टू द जो होगा वेरिएबल्स उसके रिस्पेक्टेड हम इसको ले सकते हैं डेरिवेटिव को, पार्शियल डेरिवेटिव को। मैं आपको यहाँ पे इसका आइडिया भी दूंगा और मैं साथ आपको क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊंगा ताकि आप इसको फर्दर आप इसमें क्लैरिफिकेशन हो जाए। If a function is given in more than 1 or 2 variables, then we apply partial derivatives. It is noted by this phi partial. Partial is noted by this sign. और ये मैं आपकी यानी कि सिंप्लिसिटी के लिए मैंने कुछ ये वर्ड्स 2-3 जो लाइनें लिखी हैं ये लिखी हैं। आप भी इसको फर्दर भी स्टडी करें आप अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए। आपके पास है इफ z इज इक्वल टू एक्स एंड वाई मीन्स फंक्शन इज गिवन इन एक्स एंड वाई। तो मैंने साथ एक एग्जांपल भी कोट किया है। इफ z इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z ओवर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x। तो हम इसमें देखें यहां पे x है, हम इसमें से जस्ट रेस्पेक्टेड वेरिएबल के ही डेरिवेटिव लेंगे। ये देखिए a और एक कांस्टेंट है 2x, ये आ गया 2ax प्लस। यहां पे देखें ये अगर देखा जाए तो x y ये प्रोडक्ट फंक्शन है, बट यहां पे हम इसको प्रोडक्ट रूल से अप्लाई नहीं कर रहे। हम यहां पे जस्ट विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो 2hy कांस्टेंट आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 होगा तो हम इसको लिख देंगे 2hy। और जहां पे x है ही नहीं वहां पे उसका आ जाएगा डेरिवेटिव 0। नाउ टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसमें देखें ये हम लेंगे इसका तो ये 0 आ जाएगा क्योंकि इसमें y है ही नहीं। यहां पे y का है तो ये आ जाएगा 2hx प्लस यहां पे देखें 2by, ये है पार्शियल डेरिवेटिव। और इसके बाद मैं आपको और ये करवाता हूं एग्जांपल, आप देखें एग्जाम्पल एक और है z इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy। तो यहां पे देखिए आप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस यहां पे y क्यूब है ये 0 हो जाएगा और यहां पे x है तो x का डेरिवेटिव 1 3ay। सिमिलरली वी कैन टेक इट विद द हेल्प ऑफ y एज विद रिस्पेक्ट टू y, तो 3y स्क्वायर माइनस 3ax, ये है पार्शियल डेरिवेटिव। नाउ कम टू द कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल, z इज इक्वल टू साइन इनवर्स x ओवर y प्लस टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं इसमें जिसमें बोथ फंक्शंस आर मिक्स्ड, तो हम इसमें पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करने लगे हैं। नाउ टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें पता है साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x ओवर y है तो फिर आ जाएगा x ओवर y स्क्वायर। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एंगल मींस x ओवर y का डेरिवेटिव प्लस यहां पे देखें
टेंजेंट इनवर्स हमें पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल है y ओवर एक्स, तो ये हमने y ओवर एक्स लिख दिया एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल। नाउ 1 ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, इसको स्क्वायर खोलेंगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहां पे आप इसका देखें 1 ओवर वाई सेपरेट कर लें और एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 1 ओवर वाई आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है प्लस, अब इसको भी फर्दर आप वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे वाई को आप एक साइड पे कर लें कांस्टेंट, और 1 ओवर एक्स का जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्वोशिएंट रूल लगा के -1 ओवर एक्स स्क्वायर आएगा। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, वाई जो है यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर रूट में है वाई, तो जब इसको स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो ये वाई रह जाएगा, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन ये ऊपर चली जाएगी और ये वाई एंड ये वाई कट जाएंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी सेम आप रूल अप्लाई करें, एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा वाई ओवर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्योंकि माइनस है यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये माइनस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से कट गया, एक्स स्क्वायर से कट गया, वाई ओवर दिस आ गया। ये है पार्शियल डेरिवेटिव, और ये पार्शियल डेरिवेटिव एक क्विक वे है हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का जब फंक्शंस आपस में मिक्सअप हों। तो पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू 1 ओवर, सेम रूल अप्लाई कर दें आप उसी तरह से, तो उसके बाद आप इसको ये देखें, जब आपने इसका लिया 1 ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, एक्स साइड पे किया और वाई 1 ओवर वाई का जब आप डेरिवेटिव लेंगे क्वोशिएंट रूल से तो -1 ओवर वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये जब आपके उसका नाम है 1 ओवर एक्स को साइड पर करके वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो इसके बाद आप ऐसे कर सकते हैं, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो एक एक्स बच जाएगा, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके बाद वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वाई आ जाएगा ऊपर वाई, और इसको ये क्या उसका नाम है वाई स्क्वायर है तो इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स ओवर वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये था पार्शियल डेरिवेटिव, इसको निकालना इट वाज वेरी सिंपल। और एक और एग्जांपल है आपके पास, ये देखें u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब और उसके बाद है 3xyz। हमारे पास ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, तो आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xyz। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब प्लस 3xyz, और हमने इसको शो करना है दिस। आप देखें क्लियरली हमें यहां से पता लग रहा है कि u का विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z हमने डेरिवेटिव लेना है। तो ये देखें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x, इसका 3x स्क्वायर आ जाएगा, ये देखें इसका 0, इस z का 0 प्लस अब 3yz आ जाएगा यहां जब इसका लेंगे, और उसका सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे 3y स्क्वायर प्लस 3xz, विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3z स्क्वायर प्लस 3xy। नाउ गिवन दैट कि हमारे पास x पार्शियल u और पार्शियल x प्लस y पार्शियल u और पार्शियल y प्लस z पार्शियल u और पार्शियल z इज इक्वल टू 3u। आप ऐसे करें x इंटू वो वैल्यू डेरिवेटिव पुट कर दिया प्लस y इंटू जो डेरिवेटिव लिया वो पुट कर दिया प्लस z इंटू जो डेरिवेटिव लिया वो पुट कर दिया इज इक्वल टू 3u। अब आप इनको एक्सपेंड कर दें,
3x क्यूब हो जाएगा और आप 3xy हो जाएगा। ये आप सारा इसको एक्सपैंड करके 3u लिख दें। इसके बाद आपने जस्ट इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 कॉमन, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब प्लस 3xyz इज इक्वल टू 3u। तो ये जो सारी वैल्यू है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब प्लस 3xyz, ये हमारे पास u के इक्वल है। देन पुट रिप्लेस दिस वैल्यू विद u, देन 3u इज इक्वल टू 3u। सो द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जो हमने प्रूव करना था। इंशाल्लाह वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टीच यू अबाउट इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड डिफरेंट फंक्शन। अप टिल नाउ इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछें, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको लाइक भी करें वीडियोस को, और दूसरे फ्रेंड्स को भी बताएं। इंशाल्लाह वेरी सून विल मीट यू इन